क्या आपको पहले पता था कि आपका बहन से उस प्रदीप नाम के लड़के से कोई मतलब है, संबंध है, ऐसा कुछ? पहले था, पहले था, अब नहीं था। अच्छा आप कैसे जानी मतलब कि हाँ हमारी बहन को इस खेत में ला के जो है मारने की कोशिश हुई, दुपट्टा से कसा गया, रस्सी से कसा गया, कैसे कुछ जानकारी दीजिए। जैसे मेरी दीदी को मारा गया वैसे ही पूरे परिवार को मारा जाए। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के एक गांव में और ये यहाँ पे एक गुड़िया नाम की लड़की को प्रदीप नाम का लड़का अपने प्रेम की जाल में फंसाता है और उसे मार देता है। देखिए वो तो लड़की आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस लड़की के माँ का क्या हाल है। आवाज़ बैठ गई है, जब से हम आए हैं देख रहे हैं, बोलना चाह रही हैं फिर भी इनकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। इनकी दुख क्या है, पीड़ा क्या है, आप देख सकते हैं। आपके लड़की का नाम गुड़िया था? गुड़िया हुआ बहनी का हो साहब। अरे मेरे भैया, अरे मोर गुड़िया, अरे मोर गुड़िया तू कहाँ ना उड़ा लू। ये देखिए जो गुड़िया नाम की लड़की थी, उनकी ये छोटी बहन है और ये भी काफ़ी जो है पीड़ित है, इस समय दुख में है और देख सकते हैं पूरा परिवार कहीं कहीं सहमा है। गांव के लोगों की आंखों में भी आंसू है और तकलीफ़ भरी निगाहों से ये क्या बयां करें। इनकी जो है ऑलरेडी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या यहाँ पे इनको प्रशासन द्वारा किस तरह का न्याय का हौसला दिया गया है या फिर क्या वादा किया गया है। हम सब बातों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एक बहन जो है इस दुनिया में अब नहीं है, उसकी बहन जो है कहीं ना कहीं जो बहनें होती हैं एक दोस्त की तरह होती हैं, से जानने का प्रयास करते हैं। बहनी क्या नाम है आपका? अंशिका। अच्छा ये बताओ आपकी बहन का जब आपके पास ही सोती रही होंगी ना? हाँ। तो आपकी बहन जब रात में आई है तो आपको पता चला है? नहीं पता चला। क्या आपको पहले पता था कि आपका बहन से उस प्रदीप नाम के लड़के से कोई मतलब है, संबंध है, ऐसा कुछ? पहले था, अब नहीं था। पहले था। तो आपको जानकारी थी इस बात की? पहले थी, अब पहले 2-3 साल के बाद पहले थी, उसके बाद नहीं थी। बोला मत बीच में भाई। हाँ। तो बेटा ये बताओ कि जब मतलब ये जानकारी थी कि यहाँ पहले उन लोगों में प्रेम प्रसंग था? नहीं, ये सब कुछ मुझे नहीं पता। मतलब पहले आप बता रही हैं 3 साल पहले था? हाँ, बोलती थी उससे, पर ये नहीं पता कि उससे क्या करती थी, ये नहीं पता। मतलब बातचीत सिर्फ होती थी। तो अच्छा ये बताइए आपकी बहन अगर यहाँ तक आई खेत तक, कोई आपके घर से तो आपकी बहन को लेके आएगा नहीं खेत तक ना? इस खेत तक तो लाएगा नहीं, क्यों चाची? कहन भैया लेने आयल तो कैसे आई? अगर आपके लड़की को यहाँ पे लेके आता है तो आपकी लड़की शोर नहीं करती? जब दवाई सुंघाई देले बिना 2 आदमी के उठ के आई ना हमार लड़की। क्या लगता है कि आपकी बहन यहाँ तक आई थी या फिर ये बता रही हैं आपकी माँ की दवा सुंघा दी गई थी? वो बाहर नहीं आई थी। बाहर नहीं आई थी? नहीं। तो ये बताइएगा कि इससे पहले कोई झगड़ा उस लड़के से या विवाद ऐसा कुछ? नहीं था। 2 साल के पहले थी, भैया की शादी पड़ी थी, तब वही झगड़ा हुआ था उस लड़के से। चाची बीचो हमने बोला नहीं तो हम बंद कर दे कैमरा। बहनी ये बताइए कि यानी वो जो झगड़ा हुआ था किस बात को लेके हुआ था? वो लोग रामलीला देखने जाते थे, वहाँ पे पुल पे बैठे थे, भैया रोज उसे मना करें पर वो नहीं मानता था। बोलता था कि मैं नेटवर्क पकड़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसके बाद चौथे दिन उन लोग भैया से झगड़ा कर दिए और मारपीट होने लगी थी। आपके भाई से मारपीट हो गई थी? तो यानी उसी सब को लेकर के मतलब विवाद हुआ है? हाँ। आपकी बहन कहीं ना कहीं आपसे कभी कुछ ना कुछ बताई होगी ऐसा कुछ है कि हाँ ऐसा है, मुझे ऐसा कहता है या वैसा कहता है, या फिर हमारे बीच में कुछ है कुछ? आप देखिए एक जो बहन होती है दूसरे बहन की दोस्त होती है, कुछ ना कुछ तो बताती ही होंगे। तो कुछ ना कुछ बताई थी आपको गुड़िया? नहीं बताई थी। अच्छा आप कैसे जानी मतलब कि हाँ हमारी बहन को इस खेत में ला के जो है मारने की कोशिश हुई, दुपट्टा से कसा गया, रस्सी से कसा गया, कैसे कुछ जानकारी दीजिए। मुझे नहीं पता, मम्मी पहले आई थी। तो फिर यहाँ से लोग क्या किए, आपकी बहन को उठा के कहाँ लेके गए? घर पे, पहले घर पे ले गए, उसके बाद केपी डॉक्टर के यहाँ ले गए,
फिर बिरजू के यहाँ ले गए, बोले कि कीड़ा काटा है। उसके बाद शिव मूर्ति में ले गए, उसके बाद जौनपुर। जौनपुर, अच्छा जौनपुर जाने के बाद डॉक्टर क्या बोले? और शिव मूर्ति में गए तो भैया छोटा भाई देखा, उनके गले में जैसे फसड़ी की निशान थी। उसके बाद ले गए, वो कहे हमारी बस की नहीं है, तो लेके चले गए जौनपुर। और आपकी बहन इस दुनिया में अब नहीं है? नहीं। आप लोग प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग आए यहाँ पे? हाँ आए थे। हम समझ सकते हैं आपकी बहन थी, आप कहीं न कहीं दुख है, रोएंगे, हमको पता है। लेकिन ये बताइए कि जब उस लड़के को मतलब पुलिस आई तो पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार की कि क्या की, आगे की क्या प्रक्रिया कर रही है पुलिस? पहले पुलिस आई थी, हम लोग से पूछताछ की। आप लोगों से क्या पूछी पुलिस? वही पूछी जो आपको बताए हैं, वही पूछी। तो पुलिस से आप लोग क्या बताए? पुलिस से यही सब बातें बताई हैं? यस सर। क्या चाहती हैं इस मामले में, प्रशासन आपकी किस तरह की मदद करे? जैसे मेरी दीदी मरी, उसका परिवार भी वैसे ही मरना चाहिए, पूरा परिवार। अगर आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी देखें तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जैसे मेरी दीदी को मारा गया वैसे पूरे परिवार को मारा जाए। पूरा परिवार खत्म हो जाए। आप लोग किस बिरादर से हैं? चमार। तो वो लड़का? वो भी चमार है। तो कहीं न कहीं आप लोग एक बिरादर के थे और मतलब कहीं न कहीं गांव का जो मामला है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। गांव का प्रेम ही ऐसा होता है कि लोग आना जाना एक दूसरे के घर पे होता है। क्या ऐसा था आपके घर से उसका आना जाना था? नहीं, कुछ नहीं था। नहीं। यानी प्रेम प्रसंग का भी मामला नहीं है, बता रही हैं, और कुछ था भी नहीं। एक ऐसे कोई मानेगा इस बात को? अब बता रही हैं 2-3 साल पहले बोलती थी। कोई लड़की किसी लड़के से क्यों बोलेगी? अरे मतलब बोल चाल थी, घर से उन लोग के गांव से पूरा खान पीन था, तो बोलती थी। जैसे भैया है तो बोलेगा ही, तो वैसे ही बस बोलती थी। मतलब भाई समझ के बोलती थी? यस सर। तो देखिए दलित परिवार है, इनका पीड़ा काफ़ी दुखदाई है। और ये कह रही हैं कि प्रशासन आई और यहाँ पे पूछताछ की। तो प्रशासन जब आई पूछताछ की तो उस लड़के को लेके गई? वो भाग गया था, उसे सभी लोग खोजे, उसके बाद घर में वो मिला। तो ना हल्का सा तिरछे फ्रेम में ला। शुरू कर ना बोलिए जे के भागा को ना बोली, चला था ना। दोस्तों यहाँ का जो एक घटना है, एक दलित परिवार की एक बिटिया जो गुड़िया नाम की थी और प्रदीप नाम का मनचला एक युवक था, और जो एक गुड़िया नाम की लड़की को कहीं ना कहीं अब प्रेम प्रसंग के मामला यहाँ पे जहाँ तक ऐसा लगता है। बाकी यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि इन लोगों का कहना है, पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रेम प्रसंग जैसे मामले की हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये पता चलता है, आपको दिखाते हैं फ्रेम में, आइएगा। ये लड़की के भाई का कहना है कि 3 बजे रात को मेरी बहन को दुपट्टे से यहाँ पे उसके गले को कसा गया। वो घुटने के बल पे यहाँ गिरी हुई थी, यही बता रहे हैं ना, घुटने के बल पे यहाँ पे टिकी थी। जब मेरी माँ जो है आई बाहर, और बाहर आने के बाद देखती है तो मेरी बहन का गला जो है कसा हुआ था, आँखों लगभग पलट दी थी, और कहीं न कहीं वो जो है पूरी तरह से बेजान सी हो गई थी। और ये लड़की के भाई हैं, इनका यही कहना है। क्या जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, यही कहना है। आपकी बहन को यहीं पे हाँ, लेके आया था? पाया गया था। हाँ, तो आपके घर वाले कब देखे हैं कि आपकी बहन को जो है वही लेके आया है? आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आपकी बहन को प्रदीप नाम का लड़का ही यहाँ पे लेके आया था? वो 3 बजे मेरी मम्मी आई थी, तब उसे देखी भागते हुए, मेरी बहन यहाँ गिरी हुई थी। और आप परिवार में ये बात सब जानते हैं कि वही था? हाँ वही था, सब जानते हैं। तो पुलिस भी उसको लेके गई है कि नहीं? अभी पुलिस लेके गई है। अब आपसे बताते हैं, इस समय में जो लड़कियां अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, या फिर अपने परिवार को कोई बात नहीं बताती हैं, इस तरह का कोई मामला होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन उसका जिम्मेदार है, या परिवार उसका जिम्मेदार है, या नातवाद जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार महोदय कोई नहीं होता है। वो लड़कियां और वो लड़के होते हैं जो थोड़ी सी चंद मिनट की सुख के लिए अपने परिवार के सुखों और प्रेमों को भुला जाते हैं।
कहीं न कहीं एक माँ स्तब्ध है, यहाँ पर रो रही है, और कहीं न कहीं वो जो गुड़िया नाम की लड़की अब दुनिया में नहीं है, उसको ये सोच लेना चाहिए था, या फिर उसे जो एक लड़का है, क्या नाम उसका बताइए? हाँ, प्रदीप नाम का जो लड़का था, उसको भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए था कि हमारे गांव की जो लड़की है ये हमारी बहन भी लगेगी। अगर गांव में ही शादी विवाह का माहौल अगर होने लगेगा तो फिर कहाँ से समाज में लोग एक दूसरे के घर आना जाना चाहेंगे? अगर गांव के लोग ही ऐसे निकम्मे निकल जाएंगे तो कौन परिवार अपने गांव के लड़कों को अपने घर पे आने जाने देंगे? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर गुड़िया नाम की लड़की यहाँ तक कैसे आई, इस खेत तक गुड़िया नाम की लड़की कैसे आई, और उसके गले में दुपट्टा फंसा कर उसे मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल है, इस पर जांच होनी चाहिए और यह जांच का विषय है। और हम चाहेंगे एसपी अनुराग आर्य जी, आप तो आजमगढ़ के काफ़ी अच्छे कप्तान हैं और आपको माना भी जाता है, लोग आपसे विश्वास रखते हैं या भरोसा रखते हैं आप पर कि आपके मामले में अगर आपके संज्ञान में यह कोई मामला जाता है तो आप इस पर उचित कार्रवाई करते हैं। और ये जो वीडियो है बनाने का मेन मकसद यही था कि आज के जो नवयुवक हैं ये कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और थोड़ा सा इधर उधर विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के बाद यही अंजाम होगा। आज की जो लड़कियां हैं वो ध्यान से सुनेंगी। सीधी सी बात है, आपसे बताते हैं कि आप इधर उधर भटकेंगी। अभी एक मामला और है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपसे बताते हैं आज के समय में प्रेम प्रसंग के मामलों पे ही ऐसे काम हो रहे हैं। प्रेम का झांसा दे करके कुछ लोग बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अंत में जान ले लेते हैं। क्या आप कहेंगे ऐसे मामलों को, ऐसे लोगों को? ज़रा विचार करिएगा। आज की जो युवा पीढ़ी है अगर ऐसा करती है तो मत करिएगा, क्योंकि ऐसी समस्या आने वाली है आपके साथ भी। ये प्रदीप नाम का जो लड़का था, अगर आज वो जेल में है तो कारण क्या है? एक लड़की। अगर मान लीजिए एक तरफा रहा होगा, एक तरफा प्रेम रहा होगा, मान लीजिए अगर एक तरफा प्रेम था तो आप अपने घर परिवार यार दोस्तों को ज़रूर बताए होंगे। तो पुलिस आज आपको पकड़ के ले गई है, आपके परिवार में क्या बीत रही होगी इसको आपने कभी नहीं सोचा। और जो गुड़िया नाम की बेचारी लड़की अब दुनिया में नहीं है, उसकी माँ की हालत, उसकी बहन की हालत कितनी ख़राब है आप लोग वीडियो में देख चुके हैं।